हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी रीजनिंग सीरीज़ वाला टॉपिक, ठीक है, जो कि आजकल चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप चेक करो क्या बोल रहा है। देखो, मैथमेटिकल टाइप वाला क्वेश्चन है ये। 741, देखो 7 दिया है, फिर 41 दिया है, फिर 177 दिया है। देखो वैल्यू जो है काफ़ी ह्यूज ह्यूज जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई ही चल रहा है, तभी जाके वैल्यू इतना, मतलब 5 डिजिट का नंबर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शंस में, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे, क्या बोला क्या हुआ है, देखो यहाँ पे 7 से 41 कैसे बना सकते हो। 4 इंटू 7 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। 7 इंटू 4 28, 5 इंटू 7 35, 6 7 जो 42। देखो 6 इंटू 7 करूँगा 42, 42 माइनस 1 41, ठीक है। अगर मैंने इसको 7 से किया मल्टीप्लाई, तो इसको भी मुझे 7 से ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 7 से करता हूँ तो 7 टू 1 7, 4 इंटू 7 28, तो इससे ज़्यादा नंबर आ रहा है, बड़ा वाला नंबर आ रहा है। तो देखो वो तो होगा नहीं, 6 से मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, ठीक है। तो इसको मुझे किससे करना पड़ेगा, 4 से ट्राई करके देखता हूँ। 4 इंटू 7 कितना होता है, 28, ठीक है। 28 में कितना ऐड करूँगा, 41 आ जाए, और 28 29 30 40 13, 13 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 41। देखो मल्टीप्लाई 4 प्लस 13, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब आगे भी सेम ही लॉजिक लगना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि नंबर चेंज होंगे। तो 41 इंटू 4 करूँगा तो कितना आएगा, 4 इंटू 1, देखो 4 इंटू 1 4 4 6 161, 161 प्लस कितना करना पड़ेगा, 13। रुको, देखो 4 16 161 आ रहा है ना यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 13 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 161 में 13, 3 और 1 4 आ रहा है, 6 और 7 174, तो यहाँ पे 177 आ रहा है। देखो मल्टीप्लिकेशन में ही मेरा क्या रहता है, वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है। देखो 41 इंटू 4 कर रहे हैं, तो 4 इंटू 4 4 जैसे 164 आ रहा है, 164 आएगा, 164 में 13 ऐड करूँगा, 4 5 6 7, तो 160 कितना आएगा, 177 आएगा। तो मेरा मैथ्स देखो इतना सही नहीं है, मतलब मैं करवा तो देता हूँ लेकिन हो जाता है मेरा बीच में। तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 13 तो 177, तो यही सेम लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 इंटू 7 28, 36 37 38, 32 3 4 5 1 1 5 8 1। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 13 ऐड करना पड़ेगा, 8 9 10 11, 8 9 और 1 10, 5 और 6 1 1 6 0 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर। ये भी मैथमेटिकल टाइप वाला ही क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, ह्यूज जा रही है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ इसी तरह का लॉजिक चलेगा यहाँ पे, जैसे ऊपर वाले में चला है, ठीक है। 112 562, देखो ये आपको तभी समझ में आएंगे जब जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। 22 इंटू 5 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10, 110, 110 प्लस 2 112, मतलब लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, ये वाला फॉलो कर रहा है। अब आगे वाला चेक कर लो, 2812 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 40, ये आ रहा है, ठीक है। उसमें आगे करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा, तो 14062, 14062, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। जब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो ये आगे आपका ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखो एक सीरीज दी है मैथमेटिकल टाइप वाली, ठीक है, और नंबर काफ़ी ह्यूज है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो 110 तक पहुँचना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, 42, 112 आ रहा है, -2 करूँगा तो 110 हो जाएगा। देखो 16 यहाँ लिख दिया, 110 आगे वाला फाइंड आउट करना है ना, लॉजिक वही चाहिए हमें सेम वाला। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो 16 इंटू 7, ठीक है, 112 -2 हो गया, तो 110 आ रहा है, ठीक है। अब 110 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 770, 770 -2 768,
768 ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या रहेगा 768 रहेगा। देखो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या है निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है ये रहा स्क्रीन के ऊपर। तो ये इजी वाला रहता है। इसमें करना क्या होता है, देखो आपको पहले पहले जो देखो ये 4 वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। 5वां वर्ड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये वाला 3 लेटर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये 3 फाइंड आउट करने हैं। तो पहले पहले लेटर जो वर्ड दिए हैं उसके पहला पहला अल्फ़ाबेट जो है उसको चेक करो। एम, एम से क्यू, MNOP क्यू, +4 का इंक्रीज हो रहा है। QRSTU, यहाँ पे भी 4, UVWXY, YZABC। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, क्योंकि +4 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी से कौन से ऑप्शन स्टार्ट हैं, ये 2 ऑप्शन स्टार्ट है। अब दूसरा जैसे ही मैं चेक करूँगा दूसरा वाला लेटर, मेरा आंसर मुझे क्लियर हो जाएगा। देखो XYZA, अब ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। ए से एक्स तो नहीं जा सकते, लेकिन एक्स से मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो आर, आर है, RSTUVWXYZA। तो आर से पीछे क्या रहेगा, OPQR, तो ओ रहेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो। देखो मैथमेटिकल सीरीज है, तो 5, 15, 35, 75, 155 और आगे फाइंड आउट करना है, ठीक है। 5, 50, 35, 75 और 155 आगे वाला निकालना है। 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 2 कितना होता है 30, 30 प्लस 5 35। मतलब ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो 155 इंटू 2 कितना हो जाएगा 310, 310 प्लस 315, ऑप्शन नंबर ए 315 क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। ये रहा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो ये वैसा ही क्वेश्चन जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था। तो ये लास्ट वाला हमें क्या निकालना है, इसमें 3 क्या रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स रहते हैं। ई और आई का गैपिंग चेक करो। EFGHI, 4 का गैप आ रहा है, IJKLM, 4 का MNOPQ, 4 QRSTU। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला यू रहेगा। तो यू से कौन से स्टार्ट है, ये दोनों स्टार्ट हैं। MLM, देखो JKLM, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बीच में आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आई कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। देखो आगे वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, थर्ड वाला। यहीं से मेरा आंसर मुझे क्लियर हो गया, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा क्या करना है, आंसर सॉल्व करना है। आगे वाला चेक करो, यहाँ पे क्या रहेगा, 3 लेटर कौन से रहेंगे, देखो JKLMN 4B। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो YZAB, वाई नहीं आएगा, XYZAB। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। देखो अगर एक्स रहेगा ना यहाँ पे, तभी देखो XYZAB, 4 का BCDEFFGHIJJKLMN, ठीक है। ++4 का और है, मैंने रिवर्स ऑर्डर, मतलब अगर यहाँ से चेक करूँगा तो डिफिकल्टी रहेगी ना। देखो एन से रिवर्स में जाना है 6, मतलब जे तक जाना है, माइनस करना है, तो दिक्कत रहती है। तो आप क्या करो, यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से आपका फॉरवर्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, तो ईजी रहेगा। तो एक्स से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये और ये, ठीक है। अब आगे वाला लेटर चेक करो, बी, ये भी रिवर्स वाला है। देखो PQRST, 4 का और है, तो यहाँ पे क्या आएगा, LMNOP, तो यहाँ पे एल ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी, और इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8, आपको पता ही है किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है। देखो आपको जैसे ये क्वेश्चन दिए एग्जाम में, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपको कॉमन चेक करना है। आर और इस आर के बीच में 2 लेटर्स आ रहे हैं, तो इस वाले आर और यहाँ पर क्या रहेगा, एक और आर आएगा, उसके बीच में 2 रहेंगे। देखो यहाँ चेक कर लो, ये आर और आर है, 2 लेटर्स आ रहे हैं। आर और आर 2 लेटर्स आ रहे हैं, आर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आर रहेगा इस वाले गैप में, तभी 2 लेटर्स आएंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखो टी का चेक करो, ये टी दिया हुआ है, ठीक है। टी और इस टी के बीच में क्या है, देखो अगर चेक करो तो इस तरीके से भी हो सकता है। देखो देखो यहाँ पे है, ये आर है, सॉरी यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा है, अब देखो आंसर आपका निकल जाएगा इजली। ये टी दिया है, तो टी के बीच में मैंने 2 का गैप ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, टी। तो टी और इस टी के बीच में 2, टी और इस टी के बीच में 2, टी और इस टी के बीच में 2। अब देखो आपका आंसर निकल जाएगा। पहले ब्लैंक में क्या आया, टी,
टी टी इसमें आ रहा है, और थर्ड वाले ब्लैंक में भी टी है, तो थर्ड वाले ब्लैंक में टी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो बी क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, या एक बार आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसे चेक भी कर सकते हैं। अब गैस देखो मेरा इतना निकला और मैंने बोल दिया मेरा आंसर बी है, क्यों? क्योंकि मैंने थर्ड वाले फिल इन द ब्लैक्स में टी आ रहा है, थर्ड में टी आ रहा है। ठीक है, थर्ड में टी नहीं आ रहा है, देखो फोर्थ में टी आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में टी, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। मैंने देखो जल्दी में क्या किया, बी को आंसर दे दिया, इसलिए क्या हो जाता, अगर एग्जाम में करता तो ये गलत हो जाता। देखो पहला फिल इन द ब्लैंक में टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, दूसरा और तीसरा खाली है, और मैंने ये वाले को तीसरा बोल दिया। एक्चुअली दूसरा और तीसरा खाली है, ठीक है, दूसरा तीसरा खाली है, लेकिन चौथे वाले में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो चौथे वाले में टी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी में देखो बहुत से बच्चों से हो जाता है, मुझसे भी बहुत बार हुआ है ये, कि जल्दी में मेरा आंसर क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ठीक है, करना वो था, लगाना वो था, हो गया वो। तो पूरा का पूरा अपना फोकस क्वेश्चन के ऊपर ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और कोई पैटर्न यूज़ मत करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 आगे रहता है 9 10 और 11। ठीक है, 3 क्वेश्चन और रहते हैं। तो देखो 9th क्वेश्चन तो ईजी वाला है, करना कुछ नहीं है। देखो इसमें आपको लास्ट वाला निकालना है, 3 लेटर्स निकालने हैं ना, ये वाले ए बी सी डी ई, 4 लेटर्स का गैप है ए और ई में, तो एस से डब्ल्यू में भी 4 रहेगा, डब्ल्यू से ए में भी 4 रहेगा। देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो एस से पीछे वाला लेटर कौन सा होगा, एम एन ओ पी क्यू, नहीं एम नहीं हो सकता, एन ओ ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ओ ही रहेगा, ओ पी क्यू आर एस, तभी जाके +4 करूँगा तो ऐसा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सीधा आंसर है। देखो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक से आंसर निकल गया, काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने अभी क्या है पीछे पीछे सॉल्व किया था। तो देखो के सी, देखो इस टाइप की एक सीरीज़ दी हुई है, तो उसमें यहाँ लिख देता हूँ के सी ओ के पी ओ वाई एस ओ के डब्ल्यू वी के वाई ओ। ठीक है, ये एक सीरीज़ दी है। अब देखो के और के बीच में कितना आ रहा है, 3 लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3, इस के और इस के बीच में। ठीक है, ठीक है, और 1 2 3, तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्या आना चाहिए, यहाँ पे के आना चाहिए। ठीक है, देखो ना यहाँ चेक करो, ये के और ये के दिख रहा है आप दोनों को, आप लोगों को ये वाला के दिख रहा है, ये 2 के दिख रहे हैं, इनके बीच में 3 लेटर्स आ रहे हैं, तो इस वाले के में और अगले के में भी 3 लेटर आएंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 लेटर्स छोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, के रहेगा। ठीक है, 3 लेटर्स छोड़ दिए के, 3 लेटर्स छोड़ दिए के, देखो बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब पहले ये चेक कर लो कि के जो है कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे के कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो डी ही क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। अब देखो चाहो तो ओ वाला भी निकाल सकते हो, देखो ये ओ और ये ओ के बीच में 3 लेटर्स आ रहे हैं, तो इस ओ के आगे 1 2 3 ओ, 1 2 3 यहाँ पे क्या रहेगा, ओ रहेगा, 1 2 3 ओ बन रहा है पैटर्न। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ओ आ रहा है। ठीक है, अब क्या रहता है, देखो और कौन से लेटर्स रहते हैं, देखो ये और निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखो यहाँ पे फिर यू आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और क्या रहता है, ए एम और ए रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखो आपको हिंट लेना होता है, हिंट से अगर आपका आंसर निकल जा रहा है तो आपको बाकी और जगह पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वो इसलिए दिया होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ वहाँ पे और आपका आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 11। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सीरीज़ वाली है, मैथमेटिकल सीरीज़ 13 52 169, यहाँ लिख देता हूँ, 13 52 169 520 1573, और आगे वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो 13 इंटू कितना करना पड़ेगा, देखो 13 के नज़दीक जाना है, अगर 13 टू 5 करूँ, देखो 4 करूँ 52 आता है, 13 इंटू 4 52 आता है। ठीक है, अब 52 को ही 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 टू जाए 208, 208 नहीं आ रहा है, तो ये वाला क्या है, लॉजिक गलत हो गया, ये नहीं चलेगा वहाँ पे। 13 इंटू 3 करके देखो कितना आता है, 39। ठीक है,
इंटू 3 कर दिया 39, और 39 में मैं अगर कितना ऐड करूँ, कितना ऐड कर पड़ेगा, 52 कैसे बनेगा, 40 मतलब 13 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बन रहा है। अब आगे देखो ये लॉजिक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 52 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 156 प्लस 13, 6 7 8 9 5 169 बन रहा है। तो मतलब ये लॉजिक जो है चल रहा है। अब आगे क्या करना है आपको, 1573 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। ठीक है, 3 इंटू 9 27, 2 कैरी चला गया, 5 इंटू 3 15, 16 17, 4 4779 प्लस 13 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 7 8 1 9, 4792। कहाँ पे आ रहा है, 4792 है यहाँ पे, सॉरी 4732 आएगा यहाँ पे। देखो 1573 है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1573 को 3 से, 3 इंटू 3 9 21, 4719 आ रहा है। देखो मेरा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, मल्टीप्लिकेशन ही गलत कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई है। अब इसमें करना है कि आपको 13 ऐड करना है, 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 32, 4732 ऑप्शन नंबर बी, 4732 ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो आप भी देखो, आपका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लेना। लेकिन मैथ में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें क्या आनी चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर को कैसे आप जल्दी कर लेते हो, तो वो आप मैथमेटिक्स में सीख सकते हो, किसी यूट्यूब से सीख सकते हो या बुक से सीख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे दिया होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैंने क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 11 सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो आप भी इन्हें खुद से सॉल्व करना और चेक करना कि आपके आंसर्स निकल रहे हैं सही है, नहीं निकल रहे हैं। और कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मतलब एक और वीडियो अपलोड करूँगा। अभी मैं काफ़ी वीडियोज़ इस वाले चैप्टर के अपलोड करूँगा, ताकि हो कि आपको बुक्स वगैरह के वहाँ पे ना जाना पड़े। ठीक है, बुक्स मत खरीदो, सीधा यूट्यूब से ही पढ़ लो, आपका हो जाएगा ये सीरीज़ वाला। ठीक है, तो आपका कोई फ्रेंड कज़न है अगर वो पढ़ना चाहता है रीजनिंग, तो आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। बस कुछ नहीं करना है, मेरा टॉपिक और किसी और टॉपिक को टैली कर लो। अगर उनका समझ में आता है तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर मत करना। अगर मेरा वाला अच्छा लगता है तो कर देना। ठीक है।